Good morning student. Class 7, Chapter 4, Subject History, The Mughal Empire, मुगल साम्राज्य. ओपन पेज नंबर 105, 105 पेज नंबर ओपन कीजिए. इसमें हेडिंग डली है बाबर. अब बाबर के बारे में आपको बताएंगे. बाबर इसने राज्य किया था भारत पर 1526 से 1530 सीई. बाबर whose real name was जाहिद-उद-दीन मोहम्मद. बाबर जिसका वास्तविक नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद था. एस्टाब्लिश उसने स्थापना की थी. द मुगल एम्पायर मुगल साम्राज्य की उसने स्थापना की थी. इन इंडिया भारत के अंदर. ही लॉस्ट हिज फादर उसने अपने पिता को खो दिया था. एट द यंग एज युवावस्था में. ऑफ 12 जब वो 12 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया. एंड देयरफॉर और इसलिए सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन और वह सिंहासन पर बैठा. फरगना फरगना क्या है? ए स्मॉल स्टेट एक छोटा सा राज्य इन ट्रांसोशियाना जो ट्रांसोशियाना में पड़ता है. आफ्टर हिज कोरोनेशन राज तिलक के बाद बाबर डिवोटेड हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ सेविंग हिज मदरलैंड. बाबर डिवोटेड बाबर ने लगा दिया अपने आप को लगा दिया आत्मसमर्पण कर दिया टू द टास्क ऑफ सेविंग हिज मदरलैंड अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अगेंस्ट फॉरेन इन्वेशन जो हमारे विदेशी आक्रमणकारी थे हमलावर थे उनको बचाने के लिए उसने सब कुछ लगा दिया. बाबर वॉज ए मिलिट्री जीनियस जो बाबर था हमारा एक मिलिट्री का श्रेष्ठ व्यक्ति था. हु स्किलफुल्ली कंबाइन जिसने निपुणता पूर्वक कंबाइन हिज आर्टिलरी तो खाने से लेकर विद हिज कैवलरी टू विन बैटल और घुड़सवार से लेकर उसने सारे युद्धों को जीत लिया. द इंडियन सोल्जर भारतीय सिपाही वर फेमिलियर विद उसके परिचित में थे विद गन्स जिनके पास गन्स होती थी. बट नॉट द लाइट फील्ड आर्टिलरी एंड मस्केट यूज बाई बाबर. मस्केट का मतलब होता है फौजी सिपाही की बंदूक और उसके पास एक फौजी सिपाही की बंदूक भी रखता था. बाबर इन्फ्लिक्टेड एक क्रशिंग डिफीट जो बाबर था इन्फ्लिक्टेड देखकर उसे पीड़ा होती थी. क्रशिंग डिफीट जब कोई भयंकर युद्ध होता था ऑन इब्राहिम लोदी जो इब्राहिम लोदी के बीच में इन द फर्स्ट बैटल एक पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और पानीपत का इन एडी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था. बाबर हैड टू फेस बाबर को सामना करना पड़ता था टू अदर एनिमीज दो अलग शत्रुओं का इन नॉर्थ इंडिया जो नॉर्थ इंडिया में थे. राणा सांगा और मेवाड़ के राणा सांगा एंड द अफगान चीफ अफगान के चीफ और बंगाल के अफगान के चीफ इन 1527 में एट द बैटल ऑफ खानवा एक युद्ध हुआ था लड़ाई हुई थी. बैटल ऑफ खानवा का युद्ध. राणा सांगा वर डिफीटेड इस युद्ध में राणा सांगा हारे गए थे. एंड इन 1528 में एट द बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध हुआ था. द अफगान्स वर डिफीटेड इस युद्ध में अफगान लोग हारे गए थे. दीज टू विक्टोरीज इन दोनों के बीच में विजयी इनेबल्ड बाबर टू एस्टेब्लिश बाबर ने स्थापना की हिज पावर अपनी शक्ति की फ्रॉम दिल्ली टू आगरा दिल्ली से आगरा एंड बिहार तक. बाबर वॉज मोर ऑफ ए सोल्जर जो बाबर था बहुत ही अधिक शक्तिशाली सिपाही देन ए पॉलिटिशियन राजनीति की अपेक्षा. ही वॉज ए गुड जनरल एक बहुत ही अच्छा जनरल सैनिक था. एंड ए ब्रेव वॉरियर और एक महान योद्धा भी था. ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर एक महान विद्वान पोएट कवि एंड लवर ऑफ लिटरेचर और साहित्य का प्रेमी भी था ये बाबर. He was well learned in Persian and Arabic. He was well learned. वह बहुत ही विद्वान था उसे ज्ञान था इन पार्सियन और अरेबिक में.
ही रॉट ए ऑटोबायोग्राफी, उसने एक आत्मकथा लिखी, द बाबरनामा, उस आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, इन तुर्किश भाषा में लिखी गई है ये। पेज पलटिए, ओपन पेज नंबर 106। हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा में लिखी उसने, तुर्किश में लिखी है ये। इट डिस्क्राइब, यह वर्णन करती है, बाबरनामा वर्णन करता है हिज लाइफ, उसके जीवन का, एंड हिज फीलिंग्स अबाउट इंडिया, जो उसकी भावनाएं थी अपनी भारत के लिए, उस किताब में वर्णन किया गया है। इट ऑल्सो इंक्लूड डिटेल डिस्क्रिप्शन, इट ऑल्सो इंक्लूड, यह भी दिखाया गया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन, विस्तृत वर्णन किया गया है, ऑफ फ्लोरा फाउना, फ्लोरा का, फाउना का, ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी में जो वर्ड आते हैं, ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, और भारत के लोगों का भी उसमें वर्णन है। अब हम आपको बताएंगे हुमायूं के बारे में बताएंगे, जिसने 1530 में शुरू किया और 1540 में समाप्त हुआ। बाबर वॉज सक्सीडेड बाई हिज एल्डेस्ट सन, बाबर वॉज सक्सीडेड, बाबर ने उत्तराधिकारी बनाया, बाई हिज एल्डेस्ट सन, अपने बड़े बेटे को, हुमायूं। द अदर सन्स ऑफ बाबर, और बाबर के दूसरे बेटे थे कमरम, हिंदल एंड अबकारी वर गिवन चार्ज ऑफ स्मॉलर एरिया, उनको छोटे राज्य दिए गए। हुमायूं सक्सीडेड इन कॉन्करिंग द प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा, हुमायूं को जब वो राजा बना दिया उसने, हुमायूं सक्सीडेड, हुमायूं ने राज्य किया, राज सिंहासन पर बैठा, इन कॉन्करिंग, जीतते हुए, विजय प्राप्त करते हुए, द प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा, गुजरात पर राज्य किया उसने और मालवा पर राज्य किया। बट लेकिन ही वॉज डिफीटेड बाई शेरशाह सूरी, ही वॉज डिफीटेड, वह हरा गया था, बाई शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया था। एट चौसा के युद्ध में, इन 1539, जो 1539 में लड़ा गया था युद्ध, एंड कन्नौज, और कन्नौज इन 1540, और जो कन्नौज में लड़ा गया था 1540 में। आफ्टर दी डिफीट, इन हारों के बाद, जब वो हार गया था, द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य इन इंडिया, भारत में, टेम्पोरली एंडेड, मानो कि उनका साम्राज्य समाप्त होता जा रहा था। हुमायूं हैड टू स्पेंड, हुमायूं को व्यतीत करना पड़ता था, नियरली 15 ईयर्स, लगभग 15 साल, इन एग्जाइल, वनवास में, इन पार्सिया, ईरान में उसने 15 साल वनवास के रूप में व्यतीत किए। वाइल, जबकि, ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, जबकि जो हुमायूं था वो इधर और उधर घूम रहा था। ही फाइनली, वह अंत में, फाउंड रिफ्यूज इन द कोर्ट, उसने अंत में कोर्ट को रिफ्यूज इनकार कर दिया, ऑफ द पार्सियन एम्परर, जो पार्सियन का साम्राज्य था, इन 1544, 1544 में। इट वॉज विद द हेल्प ऑफ शाह, यह किसकी सहायता से हुआ, शाह की सहायता से हुआ, और पार्सिया, जो पार्सिया में रहता था, डेट हुमायूं रिकैप्चर्ड, दोबारा हुमायूं को पकड़ लिया गया था, रिकैप्चर कर लिया गया, काबुल एंड खंडार इन 1555, 1555 में, एंड कॉन्सिलेटेड हिज पोजीशन इन अफगानिस्तान, और उसको अफगानिस्तान में रख दिया गया। ही कॉन्कर्ड आगरा, उसने आगरा पर विजय प्राप्त की, एंड दिल्ली, और दिल्ली पर विजय प्राप्त की, इन 1555, 1555 में, टू रिगेन हिज फादर कैपिटल सिटी, जिससे कि उसको पिता का जो राज्य था वापस उसे मिल जाए। इन 1555, 1555 में, हुमायूं रिटर्न, हुमायूं वापस आ गया टू इंडिया, भारत में वापस आ गया। शेरशाह सूरी हैड डाइड, उस समय शेरशाह सूरी मर चुके थे, एंड द सूर एम्पायर, और जो सूर साम्राज्य था, हैड बिकम वीक, उनका साम्राज्य बहुत ही कमजोर पड़ गया था। हुमायूं फॉट, हुमायूं ने लड़ाई की, युद्ध किया, एंड रिकैप्चर्ड, और दोबारा पकड़ लिया गया, द टेरिटरीज ही हैड लॉस्ट, और कुछ षड्यंत्रकारियों ने उससे पकड़ लिया गया, बिकमिंग द मुगल रूलर वंस अगेन, और दोबारा फिर वो मुगल का रूलर, शासक बन गया। शॉर्टली, संक्षेप में, आफ्टरवर्ड्स ही फेल फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ लिबर्टी इन शेर मंडल, अंत में क्या हुआ, द स्टेप, जो कदम थे ऑफ लिबर्टी, उसके मतलब स्वतंत्रता के, इन शेर मंडल में, इन पुराना किला, जिसका दूसरा नाम है पुराना किला, एंड डाइड, और वह मर गया। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन, फिर उसके बाद उसका बेटा बैठा राजगद्दी पर, जिस बेटे का नाम था अकबर।